हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए कैंसर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2022 की लव लाइफ लव रीडिंग कैसी रहेगी। तो कैंसर, सबसे पहले आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं, ये पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं, ये आउटकम है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा नवंबर मंथ में। और फीलिंग्स और एनर्जीज हम इसलिए चेक करते हैं, आपकी और आपके पार्टनर दोनों की, ताकि हमें आउटकम का पता चले कि ये रिलेशनशिप में कौन इंसान एफर्ट्स कर रहा है, कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन इंसान क्या कुछ कर रहा है। तो वो आउटकम में हमें पता चलता है। फीलिंग्स एनर्जीज चेक करनी ज़रूरी होती है, आउटकम तभी हम दोनों का निचोड़ तभी निकाल सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर्स, आपकी रीडिंग है तो पहले आप से स्टार्ट करते हैं, आपकी टर्न से। तो सबसे पहले तो कैंसर्स, आपके लिए कार्ड आया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और पेशेंस के कार्ड आए हैं। कैंसर्स, ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि नवंबर की स्टार्टिंग में आपकी फीलिंग्स ऐसी रह सकती है। पहली चीज़ तो पेशेंस का कार्ड सीधा यही बोल रहा है कि आप किसी चीज़ का सब्र और पेशेंस रखते हो मुझे लग रहे हो। और जैसे होता है कि भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, और आप होता है ना, जैसे हम सब्र रखते हैं कि वेट करते हैं, सब्र रखते हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। और क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया आपके लिए, तो ये कार्ड, दोनों कार्ड्स कंबाइन करूँ तो ये कार्ड का मीनिंग यही निकल रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, कम्युनिकेशन या तो करना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, या मिलना चाहते हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जैसे चीज़ें ना स्लो हो गई हैं, रुक सी गई हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और ट्रैवल भी आपका लेट हो रहा है, अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है पर्सनल लाइफ में या पार्टनर को लेके, तो वो भी चीज़ें लेट हो रही हैं या पोस्टपोन हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इस रिलेशनशिप में एक स्पीड चाहते हो, वो स्पीड नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़, कुछ कैंसर्स हो सकता है कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हो कैंसर्स, रिलेशनशिप को लेके, तो आप, मुझे लग रहा है कि नवंबर की स्टार्टिंग में मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब ना तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ना ही आप मूव ऑन कर पा रहे हो, स्टक सी हो गई हैं जैसे चीज़ें। बट जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, आप फिर भी कोशिश कर रहे हो। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप किसी चीज़ से परेशान नहीं हो रहे हो, किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहे हो, और किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो कि जैसे चीज़ें रुक रही हैं, धीरे चल रही हैं, वैसा सा आप सब्र रख के चीज़ों को डील कर रहे हो। मतलब हर चीज़ को पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, समझदारी के साथ, वेट के साथ डील करते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें आपकी मुझे स्टार्टिंग में रहती हुई लग रही हैं। और हो सकता है कि आपका थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल, जोश थोड़ा सा लो भी हो, कम भी हो, ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। और मिड में कैंसर लवर्स के कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं आपके। देखिए मिड में जाके ना, एक तो लवर्स का कार्ड तो यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी या तो आप चाहते हुए लग रहे हो कैंसर्स, या तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है या आप चाह रहे हो, जो भी है। और एक ट्रू लव, सोलमेट वाली फीलिंग आपको आती हुई लग रही है। आपको लग रहा है कि नहीं, जो भी आपके पार्टनर हैं, रिलेशनशिप है जिनके साथ, ये आपके सोलमेट है, ट्रू लव है, आप इनको सच्चा प्यार करते हो, ये चीज़ें आपको फील होती हुई लग रही हैं। और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज भी हैं पार्टनर को लेके। जैसे एक, जो आपको लगता है कि जब पार्टनर होते हैं या पार्टनर आपकी लाइफ में होते हैं, तो आप एक बहुत पैशन फील करते हो, एक जोश फील करते हो उनके साथ। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज पार्टनर को लेके आप महसूस भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा। बट आप वो खुल के अब अपनी फीलिंग्स और इमोशंस, जो भी प्यार करते हो, इमोशंस जो भी हैं, लव है, केयर है, कोई भी चीज़, वो आप शेयर नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को। जैसे चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, या खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उनको बता नहीं रहे हो। हालांकि दिल में बहुत फीलिंग्स है, लव है, ट्रू लव फील कर रहे हो, एक सोलमेट वाली फीलिंग भी फील कर रहे हो। और आप खुल के अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो पार्टनर को। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, जैसे किसी चीज़ से भाग रहे हो। हो सकता कि अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हो, या तो कैंसर कोई कारण, रीज़न हो सकता है, किसी कारण से आप अपनी चीज़ों से भाग रहे हो। रिलेशनशिप में कोई अभी, मतलब हो सकता है ना कि किसी जिम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहते हो, ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती है। सभी कैंसर की देखिए सोच अलग अलग होती है, मैं इसलिए बता रही हूँ। कुछ कैंसर हो सकते हैं जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कुछ कैंसर हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो ट्रू लव फील कर रहे हैं, वो खुल के शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और दूसरी चीज़, कैंसर्स, कुछ कैंसर्स को ये भी लग सकता है कि शायद उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, कि उनको लग रहा है कि भी वो अपने पार्टनर को इतना प्यार करते हैं, इतना लव करते हैं, एक ट्रू लव वाली फीलिंग है, लेकिन शायद पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, उनको ऐसे फील हो सकता है। कैंसर्स मतलब आपको फील हो सकता है कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर
आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, भी आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप में वो आपको मिलता नहीं मिल रहा है। एक चिटिंग भी किसी लेवल पे फील हो सकती है कुछ कैंसर्स को। तो देखिए ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये अलग-अलग कैंसर्स की अलग-अलग सोच होती है। तो इसलिए जनरल रीडिंग के हिसाब से बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी रीडिंग मैच हो। और एंड में जाके कैंसर्स आपके कार्ड आए हैं, फूल के कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। देखिए एंड में जाके ना आप इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म देख रहे हो, एक फ्यूचर देख रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, शादी चाहते हो, ऐसा सा कुछ आप चाहते हुए लग रहे हो, या फिर आप देना चाहते हो ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर को, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या आप उनसे लेना चाहते हो। बट जो भी चीज़ है ये कार्ड यही बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज भी बोल सकते हैं हम, कि रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी हो, एक कमिटमेंट हो, वो चीज़ें आप लोग चाहते हुए लग रहे हो। आप अपने पार्टनर को या तो देना चाहते हो या उनसे लेना चाहते हो। बट अब वो ना उस डायरेक्शन में चीज़ें हो नहीं रही हैं, उसको ही लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ मसले हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ठोस नहीं हो रही हैं। आपको ऐसे फील हो रहा है भी चीज़ें मजबूत नहीं हो रही हैं, जैसे उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं। और कहीं न कहीं द फूल का कार्ड यही बोल रहा है कि आपको या तो कैंसर्स आपकी फूल वाली एनर्जीज़ हैं, आप शायद हो सकता है कि अभी एक थोड़ी-सी केयर फ्री एनर्जीज़ में भी रहते हुए लग रहे हो, एक केयरलेस एनर्जीज़ भी आपकी मुझे कुछ दिख रही हैं। एंड में जाके कैंसर्स आप जैसे दिल में होता है ना कि भी चलो कोई बात नहीं, अभी कमिटमेंट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। आप उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको किसी चीज़ का ले रह मतलब किसी चीज़ का आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अभी मुझे नॉर्मल लग रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चल रहे हो, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हो। एक केयरलेस एनर्जीज़, केयर फ्री एनर्जीज़ भी कुछ आपकी रहती हुई लग रही है, और इमैच्योर एनर्जीज़ भी आपकी रहती हुई लग रही हैं। तो ओवरऑल के लिए मैं यही मुझे लग रहा है कि एंड में जाके आप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, या देना चाहते हो, या पार्टनर से लेना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें हो तो नहीं रही हैं वैसे। लेकिन आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप हर चीज़ को फिर भी नॉर्मली लेते हुए चल रहे हो। आप इतना ज़्यादा ना मतलब परेशान नहीं हो रहे हो उन चीज़ों को लेके। ये चीज़ें आपकी मुझे एंड में जाके रहती हुई लग रही हैं नवंबर में। और आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ कप्स और पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड हैं। देखिए आपके पार्टनर की ना बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शंस रहती हुई लग रही हैं। आपके पार्टनर बहुत माइंड इधर-उधर घूमता हुआ लग रहा है। वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, कुछ चॉइसेस देख रहे हैं आपके पार्टनर। और अगर आपको लेके देखें, रिलेशनशिप को लेके भी देखें, तो वो किसी तरीके का कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। उनका ध्यान ना इधर-उधर बहुत भटक रहा है। फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं वो किसी चीज़ को लेके। कभी उनको एक चीज़ सही लगती है, कभी उनको दूसरी चीज़ सही लगती है। तो यही कार्ड पॉसिबिलिटी का भी कार्ड बोल रहा है। वो कोई चीज़ का हल ढूँढना चाहते हैं, किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढना चाहते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। उनका मतलब एनर्जीज़ ऐसी हैं, ध्यान बहुत इधर-उधर भटकता हुआ लग रहा है। कभी एक चीज़ उनको सही लगती है, फिर उनको दूसरे पर लगता है कि नहीं दूसरी चीज़ ठीक है। दूसरी चीज़ सही लगती है, उनको लगता है कि नहीं पहली चीज़ है। तो सेम चीज़ पॉसिबिलिटी का कार्ड भी वही बोल रहा है कि करना चाह रहे हैं, लेकिन हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ख्वाब ही बुन रहे, सोच ही रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और मिड में आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, जजमेंट और गोइंग विद द फ्लो के कार्ड हैं। तो कैंसर आपके पार्टनर ना मिड में जाके कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को, मेजर बड़ा डिसीजन लेना है, बड़ी चॉइस लेनी है, जो कि वो ले नहीं पा रहे हैं। किसी चीज़ को एंड करना, कोई नई बिगनिंग करनी है, आपके साथ करनी है नई बिगनिंग, या अपनी लाइफ में ही उनको करनी है। मतलब अगर उनको रिलेशनशिप एंड करना है तो किसी तरीके का वो नई बिगनिंग वो कर नहीं पा रहे हैं मिड में जाके। और कोई डिसीजन लेना, कोई चॉइस लेनी है, यहाँ पे भी हमने देखा आपके पार्टनर को पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना जो कि ले नहीं पा रहे हैं। मिड में भी सेम एनर्जीज है, कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी, ले नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ एंड करनी है और कोई नई बिगनिंग करनी है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं वो। और इसीलिए वो गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चल रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि चलो जैसे चीज़ें चल रही हैं अभी वैसे ही चलने दो, क्योंकि शायद वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई चीज़ एंड कर नहीं कर पा रहे हैं, और नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो ऐसे, उनकी सोच ऐसी रहती हुई लग रही है, उनकी एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही है कि अभी जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही लेते हैं। चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ते हुए लग रही हैं, सरेंडर मोड में रहते हुए लग रहे हैं कि भी चलो आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी के लिए अपना जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देते हैं। लेकिन एंड में जाके देखिए आपके कार्ड्स के पार्टनर के फूल और रीबर्थ के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर एंड में जाके बहुत ही केयरलेस होते हुए लग रही हैं कैंसर्स।
रीबर्थ का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके कोई नई बिगनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई चीज़ एंड करनी थी, स्टार्टिंग में भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मुझे एंड में जाके लग रहा है वो किसी तरीके का डिसीजन ले रहे हैं और कोई नई बिगनिंग करते हुए लग रहे हैं। और जो भी नई बिगनिंग वो कर रहे हैं, या तो देखिए अगर आपके साथ ही इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी उनकी बड़ी केयरलेस केयर फ्री एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और अगर वो अपनी लाइफ में ही कोई नई बिगनिंग कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एंड करके किसी लेवल पे आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं, तो भी वो केयरलेस केयर फ्री इंजॉयमेंट वाले मूड में रहते हुए लग रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लग रही हैं आपके पार्टनर की एंड में एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। वो किसी चीज़ को एंड करके कोई नई चीज़ शुरू हो रही है उनकी लाइफ में, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं, केयर फ्री हो रहे हैं, ज़्यादा किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही लेते हुए चल रहे हैं। तो ये उनका कुछ रहता हुआ लग रहा है। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर का अगर हम देखें कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई बिगिनिंग अगर आपके साथ भी कर रहे हैं ना कैंसर्स, तो वो किसी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म फ्यूचर के चक्कर में अभी वो मुझे एंड में नहीं पड़ते हुए लग रहे। वो जैसे होता ना केयरलेस इंसान, केयर फ्री इंसान, जैसे कमिटमेंट नहीं देना किसी इंसान को, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना। तो कैंसर्स आपके पार्टनर की कुछ ऐसी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और कुछ कैंसर्स मैंने आपको बताया ही है, जैसे कि अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत कर रहे हैं जिसके लिए वो केयर फ्री होकर लाइफ में आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि ये इस रिलेशनशिप में होगा क्या। देखिए स्टार्टिंग में ये एनर्जीज हम देखते हैं ना, अब इसमें से पता चलेगा कि आउटकम क्या निकलेगा, इसलिए हम फीलिंग्स चेक करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान कैंसर्स, ये आपके भी आपके पार्टनर का भी आउटकम इकट्ठा निकाला कंबाइन। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होता हुआ लग रहा है नवंबर की स्टार्टिंग में। कुछ कैंसर्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कैंसर्स, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो हो सकता है कि आपका हो मे बी, और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। एनीवेज जिसकी भी एनर्जीज है, एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में जाता हुआ लग रहा है। मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहा है कि डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। देखिए ये चीज़ सुन के परेशान नहीं होना। लो एनर्जीज कई बार होता है कि कुछ लोग हैंडल कर लेते हैं, अपनी एनर्जीज को हैंडल कर लेते हैं। कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये वर्ड बोला कि कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि कोई चीज़ ज़्यादा ही दिल पे लगा लेते, तो उसको थोड़ा सा डिप्रेशन में भी मैं बोल सकती हूँ कि कोई इंसान जा सकता है। हालांकि नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन आप पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, जिसके कारण आप लो एनर्जीज में भी जाते हुए लग रहे हो। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान, बट जो भी चीज़ें हैं आप दोनों जितनी मर्जी लो एनर्जीज में जा रहे हो, जितनी मर्जी आप इमोशनल हो रहे हो, बट आप बैलेंस करते हुए भी लग रहे हो कैंसर्स। ये आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। तो जो भी इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, लविंग हो रहा है, केयरिंग हो रहा है पार्टनर को लेके ज़्यादा, और वो इंसान अपने आप को बैलेंस भी करता हुआ लग रहा है, मतलब कोई चीज़ अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने दे रहे हो आप, और जैसे बैलेंस बना के रखा हुआ चीज़ों को लेके, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और मिड में जाके आपके नवंबर में कार्ड आए हैं, ड्रीम के कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए ये कार्ड ना 2-3 चीज़ें बोलते हैं, मैं दोनों बता देती हूँ आपको जनरल रीडिंग के हिसाब से। ड्रीम का कार्ड तो क्लियरली यही बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर का या आपके पार्टनर आपका ख्वाब देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, एक दूसरे का साथ देखते हो, मतलब हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हो। उसी से रिलेटेड एक सपना है आप लोगों का कि भी आप दोनों इकट्ठे हो जाओ। लेकिन मिड में जाके 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक तो ये चीज़ बोल रहा है कि कोई थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस रह सकती है। मैं बार बार बोल रही हूँ जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए एक एक चीज़ मैच नहीं होती है। कुछ कैंसर्स या उनके पार्टनर के लिए हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम्स इश्यूज हो सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप लोग किसी से गाइडेंस और सलाह मशवरा ज़्यादा लेते हुए मुझे लग रहे हो मिड में जाके कैंसर्स। या तो आप किसी और से गाइडेंस ले रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या जो भी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप को लेके, चाहे ठीक करने के लिए ले रहे हो या जो मसले चल रहे हैं उसको लेके किसी से गाइडेंस ले रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। कोई इंसान टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस भी ले सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर से भी ले सकता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक्सपर्ट से भी ले सकता है, या कोई इंसान जो आपका खास है जिसके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा बातचीत करते हुए लग रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो।
ये चीज़ें हैं। और दूसरा तीसरा ये चीज़ हो सकता है कि कैंसर आप और आपके पार्टनर ही किसी लेवल पे चीज़ों को ठीक करने के लिए डिस्कशंस करते हुए भी मुझे लग रहे हो, क्योंकि आप दोनों का ख्वाब है कि आप दोनों इकट्ठे होना चाहते हो, एक ड्रीम देखते हो, लाइफ के लिए देखते हो। तो जो भी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आप लोग आपस में सलाह कर रहे हो, डिस्कशंस करते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। तो मैंने ये 3-4 चीज़ें जो बताई हैं अलग अलग कैंसर्स की अलग अलग होंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इतनी चीज़ें बता दी भी हमारी तो सोच ऐसी है ही नहीं, हम तो ये नहीं सोच रहे हैं। तो मैंने जनरल रीडिंग के हिसाब से बताया, प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड में रखा करो जब भी रीडिंग देखते हो। और एंड में जाके कैंसर्स एस ऑफ सोर्ड्स और ब्रेक थ्रू के कार्ड है। देखिए एंड में जाके यही चीज़ आ रही है कि आप लोग किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो, कोई चीज़ आपको बांध रही है। चाहे देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके कोई विचार हो सकती है, कोई थॉट्स हो सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं। चाहे वो रिस्ट्रिक्शंस जो होती है वो फैमिली की तरफ से हो, जैसे होता है ना फैमिली, मैंने बताया ना थर्ड पार्टी भी मैंने बोला किसी के लिए। तो हो सकता है कि आपके खुद के बिलीफ सिस्टम है, कोई विचार है जिसमें से आप तोड़ के उन चीज़ों में से बाहर निकलना चाह रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, या तो आपने खुद ही एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है अपने आप के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर, या फैमिली की तरफ से हो सकती है। आप उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन लिमिटेशंस को, उन बंधनों को तोड़ के आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हो। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं, उनमें से आप निकलना बाहर ज़रूर चाह रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है एंड में जाके। कैंसर्स आप या आपके पार्टनर को एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, एक डाउट्स रहते हुए लग रही हैं। जैसे होता है ना, किसी चीज़ का शक है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, और लॉजिकल सोचना चाह रहे हो, लॉजिकल आप सोच नहीं पा रहे हो एंड में जाके, ये चीज़ें भी हैं। मतलब कोई चीज़, ब्रेक थ्रू का कार्ड यही बोलता है कि कोई चीज़ आपको रोक रही है, कोई चीज़ आपको बांध रही है, जिसमें से आप लोग निकल के तोड़ के उसको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, समझ नहीं लग रही है, कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो वो चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं एंड में जाके, नवंबर के लास्ट में जाके। तो यहाँ पे देखिए कैंसर्स, आपके भी कार्ड्स ऐसे ही हैं कि आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कन्फ्यूजन बना हुआ है। हालांकि वो एंड में जाके केयरलेस हो रहे हैं, कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हुए लग रही हैं। बट आप लोगों की रीडिंग देख के मुझे यही लग रहा है कि स्टार्टिंग में आप दोनों में से कोई एक ही इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो रहा है। बट जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं और आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, मिड में जाके आप लोगों के मुझे डिस्कशंस होते हुए लग रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एक ड्रीम है पार्टनर को लेके। और थर्ड पार्टी भी, जो कि मैंने बताया, किसी से सलाह मशवरा ले सकते हो या खुद ही चीज़ों को ठीक करने के लिए बातचीत कर रहे हो। लेकिन कोई चीज़ कोई रोक रही है आपको, उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हो, नई बिगनिंग नहीं हो रही है। एक तो क्लैरिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन बना हुआ है माइंड में, आप माइंड से नहीं सोच पा रहे हो, और लॉजिकल थिंकिंग रखना चाह रहे हो, लॉजिकल भी आप लोग नहीं चल रहे हो। तो ये आपकी रीडिंग थी। कैंसर्स, बताना मुझे कितनी आपके साथ मैच हुई है नवंबर की, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।